अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, पॉलिसी मैनेजमेंट, डेटाबेस रिवीजन एंड बैकअप। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिसी मैनेजमेंट से। तो पॉलिसी मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक ही साइट मैनेज करने के लिए रहती है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल साइट्स है तो रिकमेंडेशन ये है कि आप हर साइट के लिए एक स्पेसिफिक अलग पॉलिसी रखें। तो अभी मान लें हम एक साइट का एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमारी जो पॉलिसी है फर्स्ट जो हमने बनाई है, वो उसका नाम हमने दे दिया फायरवॉल पॉलिसी। ठीक है, और इसमें मल्टीपल रूल्स है। तो ये फायरवॉल पॉलिसी बिलोंग करती है हमारी साइट 1। ठीक है, तो हो सकता है हमारे साइट 1 पे दो फायरवॉल्स हैं, तो एक हो गया हमारा गेटवे 1 और एक हो गया गेटवे 2। ठीक है, तो इसके लिए फायरवॉल पॉलिसी 1 करके हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, और हमारा मैनेजमेंट सर्वर भी मान लो इसी साइट में है, साइट 1 पे। तो ये हो गया हमारा मैनेजर बॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर एक सिंगल पॉलिसी अभी तक, क्योंकि एक ही साइट थी। मान लो अभी दो साइट्स और आ गई, तो ये आ गया साइट 2 और ये आ गया साइट 3। ठीक है, तो हम चाहे तो इन सभी साइट्स के लिए जो भी फायरवॉल्स रहेंगे, मान लो ये गेटवे 2 हो, गेटवे 3 हो गया, गेटवे 4 हो गया, गेटवे 5, गेटवे 6, सभी की पॉलिसीज हम सिंगल पॉलिसी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि अपने मैनेजर पे इन तीनों साइट्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बना लें। तो साइट 1 के लिए हमारी ऑलरेडी फायरवॉल पॉलिसी 1 है ही, तो इसी तरह से दो और पॉलिसी बना लेंगे, साइट 2 पॉलिसी करके एक, और एक साइट 3 पॉलिसी करके। ठीक है, तो जब भी आप पॉलिसी किसी भी इनमें से किसी भी पॉलिसीज़ में रूल्स चेंज करते हैं, नए रूल्स ऐड करते हैं, तो आप जब भी पॉलिसी पुश करेंगे, तो आप जब पॉलिसी पुश करने जा रहे होंगे उस टाइम पे आप टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जब रूल्स क्रिएट करते होते हैं तभी टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि हर पॉलिसी के ऊपर आप प्री डिफाइंड टारगेट्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फायरवॉल पॉलिसी 1 में जो मेरे टारगेट्स रहेंगे, तो ये साइट 1 का है, तो जो भी साइट 1 के फायरवॉल्स हैं उन्हीं पे इसके रूल्स जाने चाहिए। तो हमने इसके टारगेट्स में डिफाइन कर दिया कि ये हमेशा गेटवे 1 और गेटवे 2 पे इंस्टॉल होनी चाहिए। और साइट 2 के लिए हमने टारगेट डिफाइन कर दिया कि गेटवे 3 और गेटवे 4 के ऊपर इंस्टॉल होनी चाहिए हमेशा। और साइट 3 के लिए जैसे टारगेट हमने दे दिया गेटवे 5 एंड गेटवे 6 के ऊपर ये जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ डिफाइन कर सकते हैं, और जब भी हम कोई रूल ऐड करेंगे तो उन्हीं के स्पेसिफिक पॉलिसीज़ में जाके ऐड करेंगे, और उन्हीं पर्टिकुलर फायरवॉल्स पे वो रूल जाके इंस्टॉल होंगे जो उस पर्टिकुलर पॉलिसी में पहले से हमने डिफाइन कर रखे हैं एज अ टारगेट। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। और एक चीज़ और मैंने आपको नहीं दिखाई है, जो शुरू में कई बार जिक्र कर चुका हूँ, एक हमारे पास डेमो मोड होता है जब भी हम किसी भी मैनेजमेंट सर्वर पे लॉगिन करने जा रहे होते हैं उस टाइम पे। तो डेमो मोड में क्या होता है, एक तरह से हम वहाँ पर कोई भी रूल्स की बनाने की या पॉलिसी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हम डेमो मोड भी यूज़ करके देख लेंगे, क्योंकि ये इतने बड़े ज़्यादा फायरवॉल्स वगैरह हमारे जो एक्चुअल पॉलिसी या सेटअप अभी हमने कर रखा है उसमें है भी नहीं। तो डेमो मोड में हमें मल्टीपल फायरवॉल्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, और अलग अलग पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम अपने मैनेजमेंट स्टेशन के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं सीधे पासवर्ड देख के लॉगिन कर दूँ तो मैं अपने एक्चुअल जो मैनेजमेंट सर्वर है उसके ऊपर लॉगिन हो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं डेमो मोड पे क्लिक कर दूँ तो ये पासवर्ड और यूज़र नेम वाला ग्रेड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डेमो मोड में एंटर कर सकता हूँ। तो डेमो मोड पे चेक लगा के एक बार लॉगिन करते हैं।
तो ये डेमो मोड हमारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखो 24 सिक्योरिटी इमेजिनरी गेटवेज एडेड हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये एक्चुअली है नहीं, बट जस्ट फॉर लुक एंड फील आपको यहाँ पर ऐड हुए मिलेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ की पॉलिसी में मैं जाके देखूँ तो एक पॉलिसी है यहाँ पर जिसमें 6 रूल्स हैं। ठीक है, तो ये एक सिंगल पॉलिसी पैकेज है। तो इसका नेम अगर आपको देखना हो तो सबसे ऊपर टाइटल दिखता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइट टू पॉलिसी। ठीक है, तो इतने सारे गेटवेज है तो मल्टीपल पॉलिसीज यहाँ पर होने चाहिए। आप इधर चेक पॉइंट का जो ऑब्जेक्ट ट्री है उसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्रांच ऑफिस गेटवे कॉर्पोरेट क्लस्टर 1, कॉर्पोरेट क्लस्टर 2, इस तरह से करके बहुत सारे दिख जा रहे हैं जो आपके फायरवॉल्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको पॉलिसी चेंज करनी है, दूसरी कोई पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से जाके फाइल में ओपन पे जाएंगे तो एक दूसरा पॉलिसी यहाँ पर फायरवॉल एंड वीपीएन के नाम से। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके ओपन कर देंगे तो वो पर्टिकुलर पॉलिसी पैकेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आपको कोई और पॉलिसी पैकेज अगर बनाना है स्पेसिफिक अपने लिए, ठीक है, किसी और साइट्स के लिए, तो बनाने के लिए यहीं से हम जाके फाइल में न्यू करके यहाँ से उस पर्टिकुलर पॉलिसी पैकेज का नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं साइट 3 के लिए बनाना चाहता हूँ, साइट 2 के लिए ऑलरेडी इसमें बना हुआ मिला है मेरे को। ठीक है, तो उसके लिए मैं नाम दे दूंगा इसका साइट 3 पॉलिसी। ठीक है, और इसमें मैं सिर्फ फायरवॉल एड्रेस ट्रांसलेशन एंड एप्लीकेशन यूआरएल फिल्टरिंग के रूल्स डालना चाहता हूँ, तो यही वाला सेलेक्ट करके और ओके कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा पूरा ब्लैंक पॉलिसी आ चुका है। ठीक है, चाहूँ तो मैं मैनुअली एक करके यहाँ पर रूल बनाता रहूँ, लेकिन हाँ, अभी के लिए बस मैं क्या करता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं मेरे पास पुराने वाले पॉलिसी में अपने, वही कुछ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल एक रूल तो बना ही देते हैं यहाँ पर, स्टाल्थ रूल। ठीक है, लॉगिंग इनेबल कर देंगे और बाकी के रूल्स मैं ऐसे ही कॉपी करके उठा लेता हूँ। फायरवॉल पॉलिसी, एक मिनट, इसको पहले सेव कर देता हूँ मैं यहीं पे, उसके बाद कहीं और जाता है। तो फाइल ओपन, फायरवॉल वीपीएन पॉलिसी एंड ओपन। ठीक है, तो कोई भी रूल्स यहाँ से कॉपी कर लीजिए, नीचे से उठा लीजिए या कुछ भी। तो मैंने ये रूल्स उठा लिए, मान लो रूल नंबर 10 से लेके इतने रूल उठा लेता हूँ, काफ़ी है, सॉरी। इस पर आप एक बार राइट क्लिक करेंगे और कॉपी। ठीक है, और ये रूल ले जाके मैं फाइल में जाऊंगा, ओपन करूंगा, और यहाँ पर मेरा जो फायरवॉल 3 पॉलिसी मैंने नया क्रिएट किया है पॉलिसी पैकेज, उस पर किसी भी रूल पे राइट क्लिक करके ऐड, सॉरी, पेस्ट, और इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा सारे। ठीक है, तो ये आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही सिंगल मैनेजमेंट स्टेशन मैनेजमेंट सर्वर पे मल्टीपल पॉलिसीज रख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सेव करते हैं इसको, सेव हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जो टारगेट सेलेक्ट करने का था। ठीक है, तो मान लो अभी मेरे पास इतने सारे गेटवेज हैं नीचे। ठीक है, कॉरपोरेट गेटवे, आइडेंटिटी अवेयरनेस, और ये सारे दुनिया भर के। तो अगर मुझे फायरवॉल पॉलिसी 3 के लिए, साइट 3 पॉलिसी के लिए स्पेसिफिक टारगेट सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो चाहूँ तो मैं रूल्स में भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर, और एक और जो तरीका मैंने यहाँ पर जाके, ठीक है, जिसमें कुछ रूल्स पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉपी किए हैं तो वहीं से जो पड़े हुए थे वो उसने उठा लिए हैं।
तो मैं इसके लिए स्पेसिफिक टारगेट सेलेक्ट करना चाहता हूँ इस पूरी पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यही लॉन्च मेन्यू में जाना है, पॉलिसी में जाके पॉलिसी पैकेज इंस्टॉलेशन टारगेट्स में जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा साइट 3 पॉलिसी है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे को मिल रहा है ऑप्शन, ऑल इंटरनल सिक्योरिटी गेटवेज, मतलब ये सभी गेटवेज पे पॉलिसी इंस्टॉल करने वाला है अगर मैं यहाँ पर चेंज नहीं करता तो, ठीक है। लेकिन मुझे स्पेसिफिक चाहिए, तो स्पेसिफिक पे क्लिक करके आप यहाँ से जो भी चाहते हैं, मान लो मैं एक तो ब्रांच ऑफिस गेटवे वाला चाहता हूँ जिस पे इंस्टॉल हो ये पॉलिसी, और दूसरा कॉरपोरेट गेटवे पे, और इनको चेक करके सेलेक्ट करके आप ऐड कर देंगे। तो सिर्फ इन्हीं दो बॉक्सेस पे जाके पॉलिसी इंस्टॉल होनी है, ठीक है। तो टारगेट सेलेक्ट करना सीख गए। तो इसी तरह से मान लो हमने साइट 2 पॉलिसी के लिए कुछ और अलग, एक मिनट पहले सेव कर लेता हूँ। तो साइट 2 पॉलिसी के लिए कुछ और हमें टारगेट सेलेक्ट करने, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है वो, ठीक है। पॉलिसी में जाइए, पॉलिसी पैकेज इंस्टॉलेशन टारगेट्स, स्पेसिफिक सिक्योरिटी गेटवेज, मान लो यहाँ से मैं क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 पे ही इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो वो सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए एंड ओके। तो इस तरह से हो जाता है, और जहाँ भी आपको पॉलिसीज़ इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन ये डेमो मोड है तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, नॉट सपोर्टेड इन डेमो मोड, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करना आपको आता है, ये पहले ही देख चुके हैं कि कैसे इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो ये मल्टीपल पॉलिसी पैकेजेस कैसे बनाते हैं, कैसे टारगेट सेलेक्ट करते हैं, वो दो चीज़ें हो गई। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, 100 150 इस तरह से करके, तो पहचानना मुश्किल होता है कि कौन से स्पेसिफिक रूल्स किस चीज़ किस फंक्शन के लिए हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो एक काम कर लेता हूँ मैं, पहले तो फायरवॉल वीपीएन पॉलिसी में जाता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक टाइप के रूल के लिए मैं एक सेक्शन टाइटल दे सकता हूँ एक रूल की रेंज को, ठीक है, जिससे कि वो आपको देख के ही पता चल जाए ये रूल्स पर्टिकुलर किस लिए है। मान लो ये स्टाइल्थ रूल है, ठीक है, स्टाइल्थ लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक टाइटल मिल जाए इस पे कि जितने भी स्टाइल्थ रूल हैं या इसके सिमिलर रूल है सिर्फ उसी सेक्शन टाइटल के नीचे जाने चाहिए। तो राइट क्लिक करोगे इस पर्टिकुलर रूल पे, ऐड सेक्शन टाइटल, इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको नेम दे देता हूँ मैं साइट 1 स्टाइल्थ रूल्स, ठीक है। ओके करोगे, एक पूरा एक हेडिंग आपका इधर जुड़ जाएगा। तो उसमें ये रेंज दिखा रहा है 1 से लेके 12 तक, अभी सारे के सारे रूल्स इसने ले लिया, ठीक है। लेकिन अब अब देखो ये 3 रूल्स जो दिख रहे हैं इनके आगे वीपीएन लिखा हुआ है, तो ये वीपीएन के रूल्स हैं। तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि 2 से लेके 4 तक जो रूल्स है वो वीपीएन है। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन टाइटल दे देता हूँ इसके ऊपर, सॉरी ये तो रूल ऐड हो गया, सॉरी। तो एक बार इसे डिलीट करो, ऐड सेक्शन टाइटल अबव, और ये है हमारे वीपीएन रूल्स, ठीक है। तो ये नीचे 2 से 12 तक का ले लिया क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट होता है उसके नीचे जितने भी मिलते हैं सब, अगर बीच में कोई सेक्शन नहीं है तो ले लेता है इस तरह से। तो दो हमारे टाइटल ऐड हो गए। तो ये रूल हमारे वीपीएन वाले कहाँ तक थे, जैसे ये क्लाइंट लेस दिख रहा है इसके नीचे वेब सर्वर का रूल है, ये भी एक तरह से L2DB वीपीएन का ही है, तो ये भी वीपीएन में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके नीचे या फिर यहीं तक हमारे वीपीएन रूल्स है, और इसके नीचे जो है नॉर्मल जो हमारे एक्सेस रूल्स हैं कॉर्पोरेट दूसरी साइट एक्सेस करने के लिए और दूसरी चीज़ें, तो उनको एक्सेस रूल्स का हम टाइटल दे देंगे, ठीक है। तो एक और सेक्शन टाइटल यहाँ से दे दीजिए, ऐड सेक्शन टाइटल अबव, यहाँ पर लिख दीजिए एक्सेस रूल्स, जो भी टाइटल आप देना चाहते हो, ठीक है। तो एक तरह से इन टाइटल्स को देख देख के हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी रेंज से लेके कौन सी रेंज तक हमारे किस फंक्शनैलिटी के रूल्स हैं, ठीक है, किस टाइप के ट्रैफिक को अलाउ कर रहे हैं।
तो रेंज ये खुद ही उठा लेता है, जैसे कि हमने दो जो भी सेक्शन टाइटल्स के बीच में जितने भी 2, 3, 4, 5 रूल्स हैं, उनका एक रेंज इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है कि 2 से लेके 5 तक हमारे वीपीएन रूल्स हैं, फिर 6 से लेके 12 तक एक्सेस रूल्स हैं, रूल नंबर 1 स्टाल्थ रूल है, इस तरह से। ठीक है, तो इन चीज़ों से काफ़ी आसानी हो जाती है रूल्स की पहचान करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर किसी तरह से हमारा कुछ भी डिलीशन होता है, रूल डिलीट हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाते हैं, या फिर कुछ भी करप्ट हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको कैसे रिकवर करना है। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो डेटाबेस वर्जन हमारा सबसे छोटे किस्म का बैकअप है, जो कि मुश्किल से 100 MB तक की डेटा स्टोरेज को कंज्यूम करता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही लिमिटेड चीज़ों का ही बैकअप लेता है, जैसे कि हमारी पॉलिसीज़ हो गए और ऑब्जेक्ट हो गए, सिर्फ इन्हीं चीज़ों का, मतलब रूल्स एंड जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो। ठीक है, दूसरा हमारा है बैकअप। ठीक है, तो 1 GB से कम ही रहता है जहाँ तक है। ठीक है, जो भी इसका डिस्क कंजम्पशन है, और ये मेन जो भी हमारे ओएस के कॉन्फ़िगरेशंस रहता है, जैसे रूट्स बहुत सारे हम अगर डाले हुए हैं, कोई पर स्पेसिफिक सर्विस चलाई हुई है, और जो हमारे क्या कहते हैं जो डेटा वगैरह कैप्चर कभी किया हो, तो वो सारी चीज़ें, और चेक पॉइंट का पूरा डेटाबेस उनका बैकअप ले लेता है। और इसका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज जो होता है वो रूट के अंदर वॉर करके एक फ़ोल्डर होता है, और सीपी बैकअप उसके अंदर बैकअप्स के अंदर। ठीक है, और तीसरे टाइप का जो है, जो कि सबसे बड़ा होता है, 5 GB से ज़्यादा ही लेता है हमेशा। ठीक है, वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना इंटरफेस हमने बना रखे हैं, कितने ज़्यादा रूल्स है उस पर्टिकुलर फायरवॉल पे, और कितने ऑब्जेक्ट्स बन रखे हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्टीशन रहता है, ठीक है, सिस्टम पार्टीशन, उसका बैकअप लेता है पूरा के पूरा, और चेक पॉइंट डेटाबेस हमारा। ठीक है, तो एक तरह से ये पूरे के पूरे मशीन का एक स्नैपशॉट रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है डिस्क पे। ठीक है, तो स्टोरेज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना फ्री स्पेस बाकी है। जब हम इस तरह का स्नैपशॉट या कोई भी बैकअप ले रहे हैं, बार बार अगर स्नैपशॉट्स मल्टीपल लेते जा रहे हैं एक के बाद एक, तो हो सकता है आपको पुराने स्नैपशॉट्स डिलीट करने पड़ जाए। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन है वो आपको दिख ही रहा है, वार करके फोल्डर में है सीपी स्नैपशॉट्स और स्नैपशॉट्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए डेटाबेस वर्जन से स्टार्ट करते हैं जाके हम। ठीक है, पहुंचते हैं अपने मैनेजमेंट स्टेशन पे, और देखते हैं कैसे कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्टेशन पे आ चुके हैं हम। तो ये तो हमने डेमो मोड में खोला हुआ था, तो इसको ही बंद कर देता हम। नो, ठीक है, तो स्मार्ट डैशबोर्ड ओपन करेंगे, डेमो से चेक हटाइए, और पासवर्ड देके लॉगिन करते हैं। तो ये हमारे जो भी हमने पहले रूल बना रखे थे ऑलरेडी, वो ये दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ गया क्योंकि मेरा वीमवेयर का पूरा के पूरा सेटअप क्रैश हो गया था, तो मैंने फ्रॉम द स्क्रैच फिर से इसको रीबिल्ड करना पड़ा है मुझे। चलिए, पर तो हमारा एक ही पॉलिसी है। ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा ऊपर लेके आता है। तो पहली चीज़, अगर डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल आपको कहाँ से ओपन करना है, हमेशा यहाँ से लॉन्च मेन्यू में जाके फाइल में, फिर यहाँ डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल यहाँ से भी ओपन हो जाता है। और इन केस अगर आपको डेटाबेस वर्जन क्रिएट करना हो, तो आप उसका एक ऑप्शन आपको जब पॉलिसी इंस्टॉल करते हो आपको तब भी मिल जाता है। तो इंस्टॉल पॉलिसी पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर जो एडवांस दिख रहा है उसको एक बार एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिवीजन कंट्रोल के अंदर जब भी आप कोई भी पॉलिसी पुश करने जा रहे हैं, तो इसको चेक लगा दीजिए। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस वर्जन करके। ठीक है, तो ये जो नेम लेगा उसका वो डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग ले लेगा, और पॉलिसी का नेम रहेगा उसके साथ।
स्टैंडर्ड पॉलिसी हमारी। तो अभी अगर हम पुश करते हैं तो एक रिवीजन इसका अभी डेटाबेस वर्जन का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बना के देखते हैं हम। इसको ओके करिए। तो ये हमारा डेटाबेस वर्जन क्रिएट करने जा रहा है अभी, और यहाँ पर वर्जन क्रिएट हो चुका है। ओके करिए इसको। ठीक है, और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा पॉलिसी का। तो पॉलिसी भी इंस्टॉल हो गई है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पॉलिसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें कैसे डेटाबेस वर्जन क्रिएट करना है। ठीक है, और यही सेम काम हम डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल के अंदर जाके भी कर सकते हैं। तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे करता है। तो डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल में जाइए। यहाँ पर एक आपको ऑलरेडी दिख रहा है स्टैंडर्ड, इसका नेम है, जिसमें टाइम भी होगा पूरा 1252 पे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर अभी मैं एक और बनाना चाहता हूँ तो एक और बनाने से पहले मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। पहले तो इसको ओके करके चलिए मान लो एक रूल और ऐड कर देते हैं हम यहाँ पर, रूल बिलो। ठीक है, और मान लो मैं कुछ भी नेम देता हूँ इसको, DMZ सर्वर रूल। तो DMZ सर्वर पे मैंने डिफाइन किया, एक ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ यहाँ पर हाथ के हाथ। तो मान लो मेरे पास एक DMZ का सर्वर है जिसका IP DMZ, मान लो इसको वेब सर्वर बोल देते हैं हम। इसका IP हो गया 172.160.100। एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो मैंने एक रूल लगा दिया कि कोई भी इंटरनेट से अगर आए और वह एक्सेस करना चाहता है मेरा DMZ के वेब सर्वर को HTTP एंड HTTPS के थ्रू, तो मैं ये अलाउ करूँगा। ठीक है, लॉगिंग पे चेक लगा दिया। तो ये पॉलिसी मेरा नया क्रिएट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। तो मैं एक और डेटाबेस रिवीजन बनाना चाहता हूँ जिसमें ये दो चीज़ें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, DMZ वेब सर्वर एंड DMZ सर्वर का जो रूल है वो। ठीक है, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल के अंदर और एक क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यू हैव आस्क्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्जन, ओके कर दीजिए, और इसको आप नेम दे दीजिए। जब मान लीजिए कि मैंने जब भी वेब सर्वर का रूल बनाया था तब से मेरे को याद है, तो इसी नेम से क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका वर्जन आईडी आ गया 2। ठीक है, और देखिए साइज़ कितना लिया इसने, मुश्किल से 45 MB। ठीक है, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं कंज्यूम करता। ठीक है, और इसके बाद साथ साथ और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तो भरता जाएगा, जैसे जैसे आप पॉलिसी क्रिएट करते जाओगे तो नए नए रिवीजन कंट्रोल डेटाबेस वर्जन्स आते जाएंगे इसमें, तो ये पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है, तो स्टोरेज भी कंज्यूम करता जाएगा। तो उस सब चीज़ को मैनेज करने के लिए तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिएट अ न्यू डेटाबेस वर्जन अपॉन इंस्टॉल पॉलिसी ऑपरेशन। ठीक है, जब भी पॉलिसी आपकी इंस्टॉल होने जाएगी एक नया डेटाबेस रिवीजन बन जाएगा। तो 10 बार आप पॉलिसी इंस्टॉल करते हैं तो 10 रिवीजन्स यहाँ पर बन जाएंगे, 20 बार करेंगे तो 20 बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे स्पेस ना रहें, जैसे कि कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्जन्स मैं स्टोर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 10 स्टोर हो, उससे ज़्यादा ना हो। और 10 के बाद जो भी 11वां पॉलिसी जब भी उसका डेटाबेस वर्जन बनता है तो सबसे पहला वाला अपने आप से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक लगाऊंगा ऑटोमेटिकली डिलीट ओल्ड वर्जन्स पे। ठीक है, और कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ यहाँ से, या तो मैं साइज़ दे सकता हूँ या फिर वर्जन्स। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 50 है, तो उसकी जगह मैंने बोल दिया कि 10 तक रहने चाहिए। ठीक है, या फिर टाइम भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि
1 महीने से पुराने जो भी है वो अपने आप से डिलीट हो जाए, ठीक है? या फिर स्टोरेज का साइज़ इससे ज़्यादा हो जाए मेगाबाइट्स में तो डिलीट हो जाए। तो इनमें से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो आपको ठीक लगे सेलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे को जो ठीक लगता है वो ये कि 10 वर्जन्स के बाद से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, पुराने सारे डिलीट करते जाओ, तो मैं ये सेलेक्ट रहने दूँगा यहाँ पर, ठीक है? तो इसको ओके कर दीजिए आप, ठीक है? तो ये हमारा पॉलिसी रिवीजन कंट्रोल था। अब देखते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है कभी पॉलिसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, कोई ऐसा पॉलिसी इस पे कोई ऐसा रूल क्रिएट हो जाता है जिसकी हम नहीं पता लगा पा रहे वो कौन सा रूल था, और हमें पता है कि पिछला जो पॉलिसी था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, तो उसी को अगर रीस्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है? तो मान लो मेरा ये रूल डिलीट हो गया एक्सीडेंटली कैसे भी, डीएमसी वाला एक आध रूल और चला गया, मान लो इंटरनल रूल डिलीट हो गया, ठीक है? तो 2 रूल डिलीट हो चुके हैं और ये वेब सर्वर का ऑब्जेक्ट भी डिलीट हो गया है कैसे ही, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पिछले पॉलिसी तक था वो सारा के सारा यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो अभी मैं इंस्टॉल करूँगा पॉलिसी, तो एक और नया वर्जन बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर वर्जन क्रिएट हो चुका है डेटाबेस का, तो इसको क्लिक करके ओके करें और ये पॉलिसी इंस्टॉलेशन होने दें। पॉलिसी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लोज करता है। तो अब सारा मसला ख़राब हो चुका होगा उधर हमारे नेटवर्क में, क्योंकि हमारा एक्सेस रूल ही चला गया है, ठीक है? जिससे कि इंटरनेट चलना ही बंद हो गया होगा उधर। तो मुझे पता है कि जब मेरा वेब सर्वर रूल था जब तक, ठीक है, तब तक सब कुछ ठीक था, ठीक है? तो मैं उसी वाले डेटाबेस रिवीजन को रिस्टोर करना चाहता हूँ, डेटाबेस वर्जन को रिस्टोर करना चाहता हूँ। तो मुझे कहाँ से जाना है, फाइल में जाना है और डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल के अंदर जाना है। तो ये तीसरा वाला तो जो अभी मैंने इंस्टॉलेशन किया है वो रूल है, वो डेटाबेस का कॉपी हुआ है, ठीक है? ये उससे पहले वाला है वेब सर्वर रूल, ठीक है? तो मैं इसी से रिस्टोर करना चाहता हूँ उसको। तो इसको सेलेक्ट करके आप एक्शन पे जाइए एंड रीस्टोर वर्जन। तो यहाँ पर रीस्टोर द एंटायर डेटाबेस एक्सेप्ट द यूज़र डेटाबेस, लीव द यूज़र डेटाबेस एज एज, ठीक है? तो हमने यूज़र डेटाबेस में तो कोई चेंज किया नहीं है, ना यूज़र ऐड किया ना डिलीट किया, तो हम यही वाला सेलेक्टेड रहने देंगे, ठीक है? अगर यूज़र्स में भी कुछ चेंज होगा तो रीस्टोर द एंटायर डेटाबेस, ठीक है? चलिए यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। तो एक बार वेरीफाई करके सब कुछ रीस्टोर करेगा यहाँ से। तो इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे और ये रीस्टोर करने लग गया। तो जैसे ही रिस्टोर होगा तो दोबारा से लॉगिन होगा हमारा पूरा के पूरा, और ये देखो रूल वापस आ गया, डीएमसी सर्वर रूल्स जैसा था वैसा ही। और वो चीज़ भी वेरीफाई कर लो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ था वो वापस आया है या नहीं, ठीक है? तो नोट्स में जाके देखिए डीएमसी वेब सर्वर भी वापस आ चुका है। तो इस तरह से रिस्टोर करना है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? बस इस पॉलिसी को पुश कर दो। तो जैसे कि हमारे रूल्स पहले थे, जैसे हमने वेब सर्वर का रूल बनाया था, तो वैसे के वैसा सेम कॉन्फ़िगरेशन वापस आ जाएगा पॉलिसी इंस्टॉल होते ही। तो वर्जन क्रिएटेड, उसके बाद पॉलिसी इंस्टॉल होगी यहाँ पर, और ये पॉलिसी इंस्टॉलेशन कंप्लीट। इसको क्लोज करते हैं। तो डेटाबेस वर्जन तो हमने देख लिया डेटाबेस रिवीजन कंट्रोल के साथ, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं कि हमें इमेज का स्नैपशॉट कैसे लेना है और बैकअप की तरफ, ठीक है? तो इसके बाद बैकअप है, फिर इमेज स्नैपशॉट, लेकिन हम इमेज स्नैपशॉट पहले कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इमेज स्नैपशॉट सिर्फ आप वेब कंसोल में जाके ले सकते हैं, और बैकअप आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी ले सकते हैं, कमांड लाइन से, और चाहे तो वेब वेब कंसोल से भी,
ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक बार वेब कंसोल से जाके देख लेते हैं, पहले इमेज स्नैपशॉट फिर बैकअप, और उसके बाद हम बैकअप कमांड से कैसे लेना है, कैसे रिस्टोर करना है उसको, वो जाके देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो उसके लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे पहले तो। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो मुझे मेरे गेटवे का लेना है इमेज स्नैपशॉट। ठीक है, क्या करना होगा, पहले तो https://200 पे जाते हैं जो कि हमारा गेटवे है। ओके, यूज़र नेम पासवर्ड, तो ये हमारा वेब कंसोल खुल के आ गया गेटवे का। ठीक है, तो ये दिखा रहा है इंटरफेसेस। तीन इंटरफेसेस है, दो अप है और एक डाउन है, क्योंकि उस पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पर ढूंढते हैं कि बैकअप एंड इमेज ऑप्शंस हैं कहाँ पर नीचे जाते जाओ इसमें, स्नैपशॉट मैनेजमेंट एंड सिस्टम बैकअप। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्नैपशॉट मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्नैपशॉट मैनेजमेंट के लिए स्नैपशॉट पर क्लिक कर लीजिए। अभी तक कोई स्नैपशॉट नहीं है। ठीक है, तो ये शुरू से ही वार्निंग दे रहा है आपको, क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल इमेज विल रिक्वायर 5.312 GB। ठीक है, और अभी कितना अवेलेबल स्पेस है हमारे पास, 32.09 GB। तो आपको पता भी चलता है कि अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो आपके पास इतना स्पेस फ्री है भी डिस्क पे या नहीं। ठीक है, तो आपको अगर कोई ऑलरेडी इमेज बन रखी है इसकी और आपको वो इंस्टॉल करनी है इस पर्टिकुलर फायरवॉल पे, तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन कहीं भी नहीं है, अभी हमें पहली इमेज क्रिएट करनी ही है, तो यहाँ से जाके न्यू कर देंगे। इसका अपडेट के हिसाब से नेम दे दीजिए। ठीक है, जैसे कि आज है Jan 9 2019, तो ये सॉरी नेम क्यों नहीं ले रहा, कैन कंटेन डिजिट्स लेटर्स एंड अंडरस्कोर्स। ओके, तो हम अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं डैश की जगह। ठीक है, तो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दीजिए इसका। फर्स्ट स्नैप मैंने दे दिया। ठीक है, ओके करिए और ये इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो ये हमारा स्टेट भी दिखा रहा है कि कितना % हो चुका है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगना है। तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ। 76% तक पहुँच चुका है और यहाँ पर इमेज क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, देख सकते हैं आप, और ये 5.31 GB का साइज़ लिया है इसने टोटल। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्सपोर्ट हाईलाइट हो जाएगा, तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इमेज को किसी भी वेब सर्वर पे, TFTP सर्वर पे। ठीक है, या आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट एक्सपोर्ट करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमेज का अभी इसमें साइज़ कम बचा है तो इसलिए ये एरर दे रहा है, तो आप यहीं से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था इमेज क्रिएशन। अब देखते हैं कि बैकअप कैसे लेना है। ठीक है, तो बैकअप लेने के लिए यहाँ पर हमें सीधे सीधे सिस्टम बैकअप पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और एक काम करते हैं, क्योंकि इसने स्पेस काफ़ी ले लिया है, तो मैं इस स्नैपशॉट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे बिग बैकअप वगैरह लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो चलते हैं सिस्टम बैकअप के अंदर। तो अगर मुझे अब शेड्यूल करना है तो यहाँ से ऐड शेड्यूल कर सकता हूँ बैकअप के लिए। ठीक है, तो और मैं सर्वर भी डिफाइन कर सकता हूँ कि कहाँ पर
किस क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, डेली, वीकली, मंथली, ठीक है। जो भी चीज़ें चाहूँ मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ बैकअप के नेम के साथ, ठीक है। और मुझे मैनुअल बैकअप अभी लेना है, तो ये अभी देखो इस लोकेशन दिखा रहा है इसकी var log cp बैकअप, ये इसका लोकेशन है, ठीक है। तो बैकअप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से बैकअप ले लेगा ये, ठीक है। तो इसी अप्लायंस पे स्टोर करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको FTP सर्वर वगैरह देना हो तो उसका IP यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। TFTP सर्वर देना हो तो उसका IP दे सकते हैं WinSCP वगैरह के थ्रू, या मैनेजमेंट सर्वर पे भेजना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं लोकली स्टोर करना चाहता हूँ तो दिस अप्लायंस करके मैं बैकअप स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बैकअप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया इसने। तो बैकअप स्टार्ट हो चुका है, मैं पॉज करता हूँ जब तक कि ख़त्म हो। और यहाँ पर दिख रहा है आपको ये बैकअप कंप्लीट हो चुका है, बैकअप हैज़ फिनिश सक्सेसफुली। इतना टाइम लिया इसने, ठीक है। और ये बैकअप का नेम ओके करिए, आपको एक बैकअप यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। रिस्टोर करना हो तो यहीं से रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेक लगा के रिस्टोर पे जाके, और कहीं और बैकअप रखा हुआ है तो रिस्टोर रिमोट बैकअप सेलेक्ट करेंगे। कहीं और बैकअप रखा है उसको इंपोर्ट करना है इसमें, तो यहाँ से इंपोर्ट पे जाएंगे, और इसको एक्सपोर्ट करना होगा तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे, आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से अगर मैं सेव कर दूँ अपने लोकल सिस्टम में तो यहाँ पर ये डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं इंपोर्ट करना चाहूँ तो यहाँ से इंपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ब्राउज़ में जाके मुझे लोकेशन देनी होगी और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ से वेब कंसोल से देख ली ये चीज़ हमने। अब देखते हैं कि अगर कमांड प्रॉम्प्ट से करना हो तो कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर जैसे मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर देता हूँ अपनी, ठीक है, तो वो कैसे रिस्टोर होंगी, ठीक है। तो मान लो अभी के लिए मैंने कुछ चीज़ें चेंज की, जैसे यहाँ पर अगर हम IPv4 स्टैटिक राउट में जाएँ तो मेरा एक डिफ़ॉल्ट राउट पड़ा हुआ है, मान लो ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी इशू आ ही जाएगा इसके डिलीट होने के बाद, और DNS का IP चेंज हो जाता है, तो ये चीज़ें मेरे डेटाबेस में सेव नहीं होती, जो मेरा रूल बेस है उसके अंदर, ठीक है। तो ये अगर मैं जो डेटाबेस वर्जन है उसके थ्रू इन चीज़ों का बैकअप नहीं होगा, ठीक है। वहाँ से अगर रिस्टोर भी करते हैं तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो जैसे मैंने अपने DNS सर्वर का IP चेंज करके कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं और मैंने बैकअप लिया है उसके थ्रू ये ठीक हो जाए। तो कैसे होंगे वो देखते हैं हम। इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करना पड़ेगा, यहीं से जाएंगे सिस्टम बैकअप में, और इसको सेलेक्ट करके रिस्टोर, ठीक है। ये रिस्टोर होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है पोस्ट रिस्टोर स्क्रिप्ट को, और जैसे ही मेरा रिस्टोर कंप्लीट होगा फायरवॉल रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको रिबूट होने देते हैं एक बार, फिर वापस आता है जैसे ही रिबूट हो जाएगा। तो और रिबूट होके अब लॉगिन प्रॉम्प्ट दिखा रहा है, तो लॉगिन करता है एडमिन। अब देखते हैं जो मेरा स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट था वो वापस आया है या नहीं, और DNS की सेटिंग्स दोबारा से
वैसे के वैसे ही रिस्टोर हुई है या नहीं। देखिए डीएनएस चेंज होके जो मेरा ओरिजिनल था 192.168.0.1 हो चुका है। और दूसरी चीज़ और कंफर्म कर लेता हूँ, IPv4 स्टैटिक राउट्स, और ये मेरा डिफ़ॉल्ट राउट भी वापस आ गया। तो बैकअप एंड रिस्टोर वेब कंसोल से आपने देख लिया। एक बार इसी चीज़ को मैं कमांड CLI से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं CLI पे। CLI पे लॉगिन करते हैं एक बार। एडमिन 1 2 3। एक मिनट। तो अगर मुझे देखना है कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी बैकअप ले रखे हैं क्या मैंने या नहीं, तो वो उसके लिए कमांड है शो बैकअप्स। तो आपको जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैकअप्स हैं वो दिख जाएंगे। तो इसमें एक ही दिख रहा है मुझे जो कि लिया गया था 9 जैन। ठीक है, और टाइम स्टैम्प से आप देख लीजिए किस टाइम पे, और 78 MB का बैकअप है ये। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे नया बैकअप लेना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, ऐड, यहाँ से बैकअप शेड्यूल करोगे तो शेड्यूल्ड हो जाएगा, और अभी ऐड करना है तो लोकली स्टोर करना है इस बैकअप को लेने के बाद। तो पहले मुझे लॉक एक्वायर करना पड़ेगा क्योंकि मेरा लॉक जो है अभी वेब कंसोल पे है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमांड चलाइए, लॉक डेटाबेस ओवरराइड। ठीक है, उसके बाद मैं बैकअप की कमांड चलाता हूँ। तो कमांड चलाते ही दिखा रहा है क्रिएटिंग बैकअप पैकेज। ठीक है, और अगर आपको देखना है कि बैकअप मेरा कितना स्टेटस क्या है, कितना हो चुका है, कितना बाकी है, तो उसके लिए कमांड है शो बैकअप स्टेटस। तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, शो बैकअप स्टेटस। तो अभी क्रिएटिंग कंप्रेस्ड बैकअप फाइल। ठीक है, तो जैसे जैसे स्टेप्स कंप्लीट होते जाएंगे वो दिखाता जाएगा। तो बैकअप प्रोसेस फिनिश्ड, तो यहाँ पर बैकअप कंप्लीट हो चुका है। और इन केस मैं अब वही कमांड दोबारा से चलाता हूँ, शो बैकअप्स, तो मुझे यहाँ पर 2 बैकअप दिख रहे हैं। ठीक है, एक जो अभी बना है 13:42 पे, और एक 13:30 पे पहले बना था। ठीक है, तो जितने आप बैकअप बनाते जाओगे उतने यहाँ पर ऐड होते जाएंगे बार बार। और अगर कमांड से आपको रिस्टोर करना है तो उसके लिए कमांड है आपकी सेट बैकअप रिस्टोर, और इसको क्लिक कर, एक मिनट, टैब एक बार दबाएंगे तो लोकल, फिर लोकल में आपके पास जो मल्टीपल बैकअप्स एग्जिस्टिंग है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बैकअप दिखा रहे हैं मेरे को। जैसे मैं टैब दबाता हूँ तो एक तो दिखा रहा है 13:42 का, और एक दिखा रहा है 13:30 का। ठीक है, तो मुझे अगर 42 वाला रिस्टोर करना है क्योंकि 13 तक तो ये ऑप्शन दे ही रहा है, तो 4 टाइप करके टैब दबा देनी है, और 30 वाला करना है तो 3 दबा के टैब दबा देनी है। मान लो मुझे 30 वाला करना है, तो यहाँ पर मैं 3 दबाऊंगा। ठीक है, 3 दबा के टैब, तो यहाँ से मेरी कमांड कंप्लीट हो गई है। 13:30.tgc लिख के आ जाता है, तो वहीं पर मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, आफ्टर रिस्टोर इज कंप्लीट द सिस्टम विल स्टार्ट रीस्टार्ट इटसेल्फ, मतलब ये रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ये बैकअप रिस्टोर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बैकअप एंड रिस्टोर। तो आज हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। डेटाबेस वर्जन, डेटाबेस बैकअप एंड इमेज स्नैपशॉट। ठीक है, तो कमांड्स के यूज़ किए हमने वो देख लेते हैं। तो कमांड्स जो यूज़ हुए हैं वो ये है, ऐड बैकअप लोकल, शो बैकअप स्टेटस, शो बैकअप्स एंड सेट बैकअप, रिस्टोर लोकल, बैकअप को रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।